जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति को देखें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, सहज स्थिरता, तीन ओमकार, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर,
शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे और आगे झुकिए, कपाल का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलें, पैर फैला दीजिए। एक बार देख लीजिए कौन सी क्रियाएं करनी है। हम रोलिंग करेंगे, फिर पीठ के बल लेट के कुछ क्रियाएं करेंगे। एक बार सारी क्रिया को देख ले फिर करते हैं। पहले रोलिंग करेंगे 1 2 3, 1 आगे झुकने का प्रयत्न, 2 हाथ का सपोर्ट लेने के पश्चात पैर को पीछे, 3 वापस 4, इस तरह यथाशक्ति जितना होता है 4 5 6 कर सकते हैं। फिर पीठ के बल ही लेट जाएंगे 1 2 3, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया साइकिलिंग में इस तरह पैर सीधा कीजिए, फिर घुटना फॉल कीजिए, फिर पंजा ऊपर, ऐसा मत कीजिए, दिस इज नॉट साइकिलिंग। इस तरह साइकिलिंग होती है, सीधी और उल्टी, ये दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, पैर को उठाइए बिल्कुल फ्रीली और रोटेट कीजिए 1 2, एक साइड से दूसरी साइड से, दूसरा पैर इसी तरह रोटेट करेंगे, फिर दोनों पैर रोटेट करेंगे दोनों साइड से। फिर नेक्स्ट क्रिया होगी, दोनों हाथ पैरेलल टू ग्राउंड, दोनों पैर को उठाइए 45 पे, शरीर सीधा, गर्दन सीधा, लेकिन दोनों पैर लेफ्ट साइड जाएंगे इस तरह, 180 डिग्री टर्न अराउंड, फिर दूसरों इस तरह। ये सारी क्रियाएं करेंगे, सब कर सकते हैं, यथाशक्ति कीजिए, जितना हो सके उतना अवेयरनेस के साथ। चलो करेंगे। रोलिंग, पहले 1 अंगूठे को पकड़िए, 2 साइड पे हाथ, 3 पैर पीछे, 4 मूल स्थान पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, वहीं पे लेट जाएंगे पीठ के बल। थोड़ा सा शरीर में एक्शन, थोड़ी सी सांसें फुली हुई, साइकिलिंग करेंगे। पहले आगे से पीछे, पीछे से आगे, शुरू एक एक पैर से, आंखें बंद, और जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसी तरह पैर के पंजे को रोटेट कीजिए, पूरा सर्कल बनना चाहिए, करते रहिए। पैर सीधा कीजिए, घुटना फॉल कीजिए, पंजा ऊपर जाएगा, इस तरह करते रहिए। उल्टी साइकिल, रिवर्स, करते रहिए, पूरी क्षमता को यूज कीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे ले जाइए, धीरे से नीचे ले आइए, विश्राम। थोड़ी सी हार्ट क्रिया, सांसें तेज गति से चलने लगेगी, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, सांसों को शांत कर दीजिए। तीसरी क्रिया, कोई भी एक पैर उठाएंगे और फिर उससे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले उठाइए राइट लेग को, बिल्कुल सीधा कीजिए, शुरू 1, बड़ा सर्कल, 2 आराम से, 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6, पैर नीचे रख दीजिए, पैर के वेट को, पैर के अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे। दूसरा उठाइए, शुरू 1 2 3 4
5 6 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 अगेन विश्रांति। दोनों पैर से रोटेट करेंगे, थोड़ी सी कठिन क्रिया लेकिन बहुत इफेक्टिव। दोनों पैर साथ में उठाइए 45 डिग्री पे, रोटेशन शुरू 1 2 करते रहिए 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 कीजिए, पूरे 2 पूरे करने हैं, 3 वेरी गुड शाबाश, 4 बस 2 बच्चे, 5 आखिरी राउंड, 6 विश्राम। पूरी तरह कमर, बैक साइड, सीट, पैर, पूरे शरीर का अस्तित्व सक्रिय हो जाता है। आखिरी क्रिया 180 डिग्री का शरीर से रोटेशन, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाएंगे, गर्दन सीधी, लेफ्ट साइड ले जाइए, जमीन को टच कीजिए, वहां से उठा के राइट साइड 1 वेरी 2 लेफ्ट, 3 राइट, 4 लेफ्ट, 5 राइट, 6 लेफ्ट, 7 राइट, 8 लेफ्ट, 9 राइट, 10 लेफ्ट, विश्राम। डायनेमिक पार्ट ओवर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सांसों की गति को देखिए, एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। बैठक स्थिति में जो लोग बैठ सके वो वज्रासन में, सुखासन, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन ले लीजिए स्थिति। कोहनी की गति और सांस की गति दोनों मैच होनी चाहिए, तब दुगुना फायदा होगा। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, अगेन आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6
झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो स्टॉप। झटके देखिए, बिल्कुल गर्दन पीछे ले जाइए, एग्जैक्टली छत की ओर देखिए, गले में खूब खींचाओ, गर्दन में थोड़ा सा दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब मुंह खोलिए, जबड़े को एक्सपांड कीजिए ताकि कान के आसपास आप खिंचाव महसूस कर सको। पुनः बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, बार बार खोल बंद कीजिए। फेशियल मसल्स और चेहरे के स्नायु अपने आप ढीले हो जाएंगे। विश्रांति, धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक कीजिए, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 4 यानी इस तरह मुट्ठी बनाइए और नाभि के दोनों साइड लगा दीजिए, अंगूठा अंदर, उंगलियां ब्रेक की हुई और कोनी टाइट, पूरा आगे झुकिए, आगे झुकिए, आगे झुकिए। पेट पे प्रचंड दबाव, मुट्ठी की वजह से पेट भीतर जाएगा और एग्जैक्ट एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव शुरू होगा। और थोड़ा झुकिए आगे और कोनी को बिल्कुल ढीली कर दीजिए। नीचे जाने के पश्चात कोनी बिल्कुल ढीली, कहीं भी थोड़ा सा तनाव भी नहीं, सिर्फ पेट पे प्रचंड दबाव। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर आगे झुका हुआ और शरीर के प्रत्येक पहलू को देखिए। घुटने पे दबाओ, पेट पे दबाओ, पीठ में खींचाओ, गर्दन में खींचाओ, गले में दबाओ, गले में खींचाओ, कोनी बिल्कुल ढीली, सांसें रिदमेटिक। बहुत बढ़िया, कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आइए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, कोनी को पीछे मैच कीजिए और गर्दन उठाइए। कोनी पीछे, मानो एक कोनी दूसरी कोनी से टच कर रही हो, ऐसा हाथ को पीछे खींचिए। अब गर्दन को ऊपर ले जाइए, देखिए एक सीमित हिस्सा, शरीर का थोड़ा ही हिस्सा खींचा जा रहा है। कोनी और पीछे, गर्दन और ऊपर, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। ब्लड प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ेगी। बिना प्रेशर रक्त संचार नहीं होता, लेकिन प्रेशर बढ़ जाते वो तकलीफ है। नॉर्मल प्रेशर तकलीफ नहीं, प्रेशर रिदमेटिक होंगे। और मस्तिष्क पीछे और कोनी पीछे, ताकि आप गिरेंगे नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा अच्छी तरह खींचा जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विश्रांति। बखोल के पार्ट कहते हैं इसे, जो प्रोटेक्टेड पार्ट है वहां पे। दोनों हाथ पैरेलल। अब पीठ के हिस्से को हम सक्रिय करेंगे। उठाइए हाथ, दोनों हाथ में गर्दन गले जितना, सॉरी कंधों जितना डिस्टेंस। अब खींचिए हाथ को ऊपर और खींचिए और खींचिए। बंद आंखों से कहाँ खिंचाव आ रहा है देखिए, कोनी, कंधा, पसलियां और कमर, इस हिस्से पे जहां हाथ के मसल जुड़े हुए। हाथ बिल्कुल सीधे छत की ओर, एंटीना की ओर, और खींचिए और थोड़ा खींचिए। सांसें नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। खिंचाव की असर को महसूस करना है। स्लोली स्लोली नीचे ले आएंगे, स्लोली स्लोली। थोड़ा सा भी आगे पीछे किया, शरीर के हिस्से बदल जाते हैं। अब इसी क्रिया को दोहराएंगे थोड़े से बदलाव के साथ। हाथ इंटरलॉक कीजिए, पहले आगे खींचिए। आगे खींचेंगे तो हमारे से झुक जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है।
शरीर सीधा रखना है और हाथ खींचना है। देखिए एक साथ दो काम हो रहे हैं। आप हाथ को आगे खींच रहे हो, अपने आप को होल्ड कर रहे हो, और खींचो हाथ को, आगे नहीं झुकना है, लेकिन शरीर को पकड़ के रखिए, हाथ को खींचिए। यहाँ पे घर्षण है, तनाव होता है जब दो भिन्न बातें होती है। अब धीरे धीरे खींचा हुआ हाथ ऊपर ले जाइए, देखो तनाव मिट गया। अब सिर्फ खिंचाव है, और खींचिए और खींचिए और खींचिए, कान के पीछे हाथ को ले जाइए, हाथ को कान के पीछे ले जाइए, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। आप खिंचाव पीठ में होगा। सिर्फ हमने उंगलियां फोल्ड कर दी, खिंचाव का स्थान बदल गया। हाथ बिल्कुल सीधे छत की ओर, थोड़ा सा आगे पीछे भी नहीं। हाथ कान के पीछे थोड़े, गर्दन ऊपर कीजिए और गर्दन ऊपर कीजिए। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अगर अवेयरनेस नहीं तो योगा नहीं, समझिए। प्रतिपल अपने आप को देखते रहना है। उष्ट्रासन करेंगे, चलो पहले आप कीजिए सब, मैं देखता हूं, फिर मैं दोबारा करूंगा, आप देखिए आप कहां पे हो। चलो खड़े हो जाइए घुटने पे। घुटने में कितना डिस्टेंस, कमर जितना ही। दोनों हाथ कमर के पीछे, पंजा फ्लैट या उंगलियां टेक दीजिए। अपने आप को आगे पुश कीजिए और पीछे बेंड हो जाइए। घुटने में ज्यादा डिस्टेंस मत रखो, कमर पे तकलीफ हो सकती है। शरीर जितना ही डिस्टेंस, अपने आप को आगे पुश कीजिए और गर्दन पीछे ले जाइए। घुटी पकड़ने का प्रयत्न, जो लोग पकड़ सकते कोशिश कीजिए घुटी पकड़ने की। वेरी गुड। एक बार घुटी पकड़ लिया अपने आप, कमर को और आगे पुश कीजिए और पीछे झुक जाइए। गर्दन को डाल दीजिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आपका कुछ खराब नहीं होगा। वेरी गुड, शाबाश। गर्दन को डाल दीजिए, बहुत बढ़िया। अब स्थिर हो जाइए। स्थिर होके बंद आंखों से अपनी पीठ को देखिए। आपकी पीठ आपको कुछ मैसेज दे रही है, आपको थैंक यू कह रही है। अब लंबी गहरी सांसें, लंबी गहरी सांसें। धीरे से एक हाथ कमर पे, झटके से नहीं आना है। दूसरा हाथ कमर पे, आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला के विश्राम। ऑलमोस्ट सबका हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। भय को निकाल दीजिए। अब चौथा प्रकार करने का प्रयत्न करिए। जो तीसरा प्रकार करते हैं ना, वो और आगे बढ़ेंगे। तीसरे प्रकार तक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है, चौथे प्रकार में आपको सपोर्ट नहीं होगा। पीठ को अपने आप संभाल के रखना है, लेकिन वो करने से क्या होगा, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। एक बार देख लीजिए। ये नॉर्मल स्थिति। जो पहला प्रकार करेंगे वो सिर्फ यहाँ पे हाथ को टेक देंगे। हाथ कैसे टेकना है, ऐसे नहीं, ऐसे सपोर्ट कीजिए, आगे पुश कीजिए अपने आप को और पीछे बेंड हो जाए। बहुत हो गया, ऐसे बेंड नहीं होना है, इसे पुश कीजिए और ऐसे बेंड हो जाए। अब आगे बढ़ गए तो क्या कीजिए, पंजे को टेक दीजिए इस तरह, और हाथ आराम से यहाँ तक हाथ पहुंच जाएगा। ये हो गया दूसरा प्रकार। ये कर सकते हो तो क्या कीजिए, पंजे को हल्के से फ्री कर दीजिए। ये तीसरा प्रकार, यहाँ तक सपोर्ट है आपको। अब चौथे प्रकार में धीरे से दोनों पंजे को मैच कर दीजिए। छोड़ना है तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं आराम से, लेकिन ये तरीका सही है। हाथ का सपोर्ट लीजिए और फिर सीधा हो जाए। तीसरे प्रकार में सपोर्ट है, चौथे प्रकार में अपने आप आपके मसल्स ऐसे ही बेंड हो जाएंगे।
और बॉडी अपने आप को पकड़ लेगी। फिर लंबी गहरी सांसें, ताकि जो यहाँ पे जो तकलीफ है, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे जो टॉक्सिन्स है, यहाँ पे कफ है, उसका क्षालन, क्योंकि पूरा आपका सीना खींचा हुआ है, तो अपने आप ये जो लंग्स होते हैं वो चारों ओर होते हैं, तो जो पसलियों का हिस्सा है वो अपने आप खींचा जाएगा। ठीक है, इस तरह करना है, कोशिश कीजिए चारों पार्ट कर पाएंगे। चलो शशांकासन दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, इस तरह पैर को रख लीजिए, इस तरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, सीधा आगे टर्न हो। फिर क्या करना है, हाथ आगे खींचते जाइए, पीठ अंतर्वक्रीय इस तरह, कोशिश कीजिए, पीठ भीतर जानी चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हाथ और आगे खींचिए, और थोड़ा हाथ आगे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पीठ पे ले जाइए। यकीन मानिए, मन की अवस्था पीठ पे बहुत डिपेंड है। पीठ स्वस्थ नहीं, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप तनाव को झेल नहीं पाएंगे, विपरीत परिस्थिति में आप समत्व नहीं रख पाएंगे। अगर पीठ स्वस्थ है तो मन बहुत स्ट्रांग रहेगा। समत्वम योग उच्चते, पीठ के माध्यम से पॉसिबल है। पूरा ध्यान पीठ पे, आप पीठ को महसूस कीजिए। वेरी गुड, धीरे से वहीं पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति, बहुत बढ़िया। 3 पार्ट है, जो भी आप पार्ट ठीक से कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन उष्ट्रासन के, लेकिन हमारी पीठ अंतर्वक्रीय होनी चाहिए। बिल्कुल ढीला शरीर, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। तीन बातें साथ में कर रहे, हम सांस को भी कंट्रोल कर रहे, शरीर को देख रहे और शरीर की अवस्था को देख रहे हैं। इसे 3 धारणाओं का अभ्यास कहती है। देह धारणा, बॉडी अवेयरनेस, प्राण धारणा, ब्रेथ अवेयरनेस, चित्त धारणा, शरीर का परिणाम क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, उसे भी देखना, वो चित्त धारणा होती है। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन पार्ट 4 करेंगे, ओनली 20 काउंट, चौथा डायरेक्ट 4th पार्ट। एक बार देख लीजिए, दीदी पोस्टर में आ जाइए। हम नॉर्मल हाथ छाती के पास रखते हैं, अब थोड़ा सा हाथ को नीचे ले आइए, पसलियों से भी नीचे, कमर से थोड़ा ऊपर, पंजा पूरा, फिर धीरे से शरीर पूरा उठाइए, कंप्लीट उठाइए, और फिर हल्के से पैर को फोल्ड कर दीजिए इस तरह, फिर 20 काउंट। चलो ले लो स्थिति, बहुत इफेक्टिव है, एक साथ पूरा शरीर प्रभावित होगा। थोड़ा हाथ नीचे, थोड़ा हाथ नीचे, पंजा जमीन से चिपका हुआ, उठाइए सीना मैक्सिमम, गर्दन छत को देखिए, गर्दन से और ऊपर देखिए। अब हल्के से पैर को, आराम से पैर को फोल्ड कीजिए, कर पाएंगे। आंखें बंद, 20 काउंट तक, 1 2, शाबाश, 3 4 5, वेरी गुड, 6 7 8 9 10 11 12, सांसें नॉर्मल, 13 14 15 16 17 18 19 20, विश्रांति, बहुत बढ़िया। एक साथ कई नसों खींची जाती है, शरीर की भीतरी रुकावटें मिट जाएगी। सांसों पे ध्यान, अपने आप सांसें नाभि से चलने लगेगी, यकीन मानिए, और गहरी सांसें हो जाएगी, नाभि तक आसानी से मूव होगी, और एक सांस में बहुत ज़्यादा हवा भीतर जाएगी।
प्राण शक्ति बढ़ेगी, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी, कण कण से शरीर शुद्ध होगा। अगेन टीवी पोस्टर में आ जाइए। नौकासन के 4 प्रकार करेंगे, 20-20 काउंट तक, और आसानी से आप कर पाएंगे। 4 प्रकार है। पेट को 4 हिस्से में हम बांट देंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न हिस्से पे प्रेशर आएगा। सबसे पहला प्रकार, हाथ आगे पैर पीछे, ये पहला प्रकार है, इस पे नाभि पे दबाव आता है। दूसरा प्रकार, हाथ पैर फैला देंगे, पूरे पेट पे दबाव आता है। तीसरा प्रकार, पैर ज्वाइंट करेंगे, इस तरह हाथ को नीचे खींचेंगे, पेड़ू के स्थान पे आता है। और चौथा प्रकार, मुट्ठी बना के दबाएंगे इस तरह। चारों प्रकार में सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और आप सब कर पाएंगे। आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलो ले लो स्थिति। कल संडे, कल क्लास नहीं है ना, तो उसकी कसरत निकाल लेते हैं। चलो हाथ को फैला दीजिए, हाथ आगे फैला दीजिए। पहला प्रकार, नाभि के स्थान पे ऊर्जा का केंद्र। उठाइए हाथ पैर को, और ऊपर थोड़ा, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 1 2 3 4, वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शाबाश। दूसरा प्रकार, हाथ को फैला दीजिए, पैर को फैला दीजिए। देखो आप रिलैक्स हो गए। अब पूरा पेट दब रहा है, सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तीसरा प्रकार, पैर जोड़ दीजिए, हाथ को एक दूसरे से पकड़िए और नीचे खींचिए। अब पेड़ू का स्थान पे दबा, उत्सर्जन तरफ सक्रिय होगा। और उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आखिरी प्रकार, मुट्ठी बनाइए और अपने आप को ऊपर से दबाइए, कमर पे दबाइए, सीना उठाइए, पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैं गिनती भूल गया, 19 20। विश्रांति। 80 काउंट तक आप रुक सके, दैट्स अचीवमेंट। सांसों पे ध्यान ले जाइए। कई पेट की तकलीफें मिट जाएगी। इतना दबाव आता है कि भीतरी ऊर्जा उत्पन्न, कचरा जल जाता है पेट का। जो नस नाड़ी में कचरा इकट्ठा है, जो आंतों में मल इकट्ठा हुआ है, हम बिना तकलीफ स्वस्थ रह सकते हैं। इस बात को जान लो। हम बिना तकलीफ स्वस्थ रह सकते हैं, अपने हाथों में है। खान पान में नियंत्रण, मन को शांत रखो। आखिरी आसन धनुरासन। वैसे दोनों में से कोई भी एक करते हैं, नौकासन, धनुरासन। आज हम दोनों करते हैं, देखते आप कर पाते कि नहीं। चलो ले लो स्थिति। पैर को फोल्ड कीजिए, घूंटी पकड़ लीजिए, पैर को पीछे खींचिए। बस रोलिंग नहीं करनी है, सिर्फ पेट पे दबाव लाना है। और पीछे खींचिए, और पीछे खींचिए। कितना पीछे आप खींच सकते हो, और पीछे खींचिए। सांसें नॉर्मल बिल्कुल। पैर को पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। एकाग्र हो जाइए, पूरा ध्यान पेट के बल ले जाइए। जितने फैट के लेयर है वही दबेंगे और कुछ नहीं होगा। स्थिर हो जाइए, जितने स्थिर होंगे इतनी फैट बर्न होगी, याद रखिए। एकाग्र हो जाइए, स्थिर हो जाइए और आसन को पूर्ण तरह महसूस कीजिए। आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है।
बहुत बढ़िया, विश्रांति। पीठ के बल आ जाइए, पूरी 2 मिनट की विश्रांति। क्या शवासन कर रहे हैं आज? ओके, चलो लेट जाइए अभी शवासन 25 मिनट का। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ नहीं, सैटरडे था, आज तो शवासन बनता ही था। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 25 मिनट तक अब कुछ नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। हो सके तो अपनी आंखें कवर कर लीजिए। नाक बंद मत करना, नाक से सांस चलनी चाहिए, सिर्फ आंखें कवर कीजिए ताकि अंधेरा हो जाए और मेलेटोनिन स्रावित होगा, जल्दी रिलैक्स हो पाएंगे। बिल्कुल निश्चिंतता से लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 फुट का डिस्टेंस, किसी को टच नहीं करना है। हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड और हथेलियां थोड़ी सी, उंगलियां थोड़ी सी फोल्ड की हुई, तनाव मुक्त, बिल्कुल। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। अपने आप स्थिरता प्राप्त होगी। छोड़ना सीखिए, शरीर को छोड़ दीजिए, अपने आप को छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं करना है। अपने आप सांसें मंद और संत हो जाएगी। अपने आप सांसें लंबी गहरी हो जाएगी। एक सांसों का रिदम अपने आप चलने लगेगा। नाभि बीट और सांसें तीनों रिदम में आ जाएगी। धीरे धीरे सारा ध्यान बाहर से जितनी भी आवाजें आ रही है उसके प्रति ले जाएंगे। भिन्न भिन्न आवाजें सुनने का प्रयत्न करेंगे। आंखें बंद, लेकिन कान बाहरी आवाजों के प्रति अलर्ट। देखिए कितनी सारी आवाज एक साथ आ रही है। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, लेकिन आवाज को सुनते रहना है, सुनते रहना है। बारिश की आवाज, पंखा चल रहा है उसकी आवाज, पंछियों की आवाज, रिक्शा का फ्रिक्शन, कई प्रकार की आवाजें हम सुन रहे हैं। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। हमारे कान की क्षमता, कितनी क्षमता है कि हम दूर दराज की आवाजें भी सुन सकते हैं। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ सुनते रहना है, दृष्टा बनते रहना है और आवाज को सुनते रहना है। धीरे से हमारी सजागता आवाज से हटा लीजिए और नासिका के अग्रभाग पे ले आइए। और जो सांसें चल रही है, जब सांसें भीतर जा रही है तब सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और सांसें बाहर आ रही है तब भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उन दोनों सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयत्न। जब भी हम सांस ले रहे हैं तब भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सब जब सांस छोड़ रहे हैं तब भी नाक के अग्रभाग में सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है। श्वसन मार्ग पे उत्पन्न हो रही सूक्ष्म ध्वनि, छोटी आवाज, सूक्ष्म आवाज सुनने का प्रयत्न।
और गहराई में जाएंगे। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो सांस बाहर आ रही है वो गर्म है। खूब ध्यान से नाक के भीतरी हिस्से में इस ठंडी गर्मी का अनुभव करें। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। स्पर्शेंद्रिय को सतेज कीजिए और ठंडी गर्मी का अनुभव करें। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। अगर मन भटक रहा है तो उसे दोबारा जगह पे ले आएंगे। वही अनुभव करने का प्रयत्न। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। जैसे जैसे हमारे मन की सूक्ष्मता बढ़ेगी, ठंडी और गर्मी का अनुभव बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और गहराई में जाते हैं। धीरे धीरे पूरे शरीर का वजन बढ़ रहा है। पूरा शरीर वेट गेन कर रहा है। हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे वजनदार हो रहा है और पूरे शरीर का वेट बढ़ रहा है। हम शरीर का भारीपन महसूस कर रहे हैं। और बढ़ रहा है वेट, और बढ़ रहा है। पूरा शरीर वजनदार हो रहा है। निरंतर वजन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और बारीक हम शरीर धीरे 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 धरती के भीतर घुस रहा है। धीरे धीरे ये वजनदार शरीर धरती के भीतर घुस रहा है। थोड़ा सा भीतर है, शरीर के आकार का इकट्ठा हो रहा है और निरंतर वजन बढ़ रहा है और शरीर निरंतर धीरे 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 धरती के गर्भ में समा रहा है। पूरी तरह शरीर धरती के भीतर घुस चुका है और हम चारों ओर धरती को स्पर्श कर रहे हैं। धरती के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक सुकून मिल रहा है। पूरा शरीर बढ़े हुए वजन के साथ धरती के भीतर समा गया है। चारों ओर मिट्टी और धरती माता। और गहराई में जाते हैं। सूक्ष्म खिंचाव का अनुभव हो रहा है। धरती माता का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स खींच रहा है। पूरे शरीर में जहां जहां विजातीय द्रव्य है, सारे विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन्स, कफ, पित्त और अशुद्धियां धरती के भीतर खींची जा रही है। पूरे शरीर में सूक्ष्म खिंचाव का अनुभव और सारी अशुद्धियां धरती के भीतर खींची जा रही है, खींची जा रही है, खींची जा रही है। पूरे शरीर में सूक्ष्म खिंचाव, धरती माता का स्पर्श जो कि धरती के भीतर है। थोड़ा सा उष्मा का अनुभव, गर्मी का अनुभव।
खिंचाव का स्पष्ट अनुभव हो रहा है और शरीर शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे पुनः शरीर का वेट कम हो रहा है, बढ़ा हुआ वेट धीरे धीरे कम हो रहा है, शरीर हल्का फुल्का हो रहा है और हल्का हो रहा है और हल्का हो रहा है। धीरे धीरे धरती के गर्भ से बाहर आ रहा है, पूरे शरीर का वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, कम हो रहा है और हल्का फुल्का शरीर सरफेस पे आ चुका है और वेट कम हो रहा है। बिल्कुल शरीर कॉटन कपास जैसा हो रहा है और लाघव हो रहा है और धीरे धीरे बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर धरती की पकड़ को छोड़ के हवा में तैरने लगा है और वेट कम हो रहा है। बिल्कुल हम रुई के धागे की तरह हल्के फुल्के हो गए और धीरे धीरे शरीर हवा में अदर उठ रहा है और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर आ गया है और चारों ओर क्या कर रही है, क्या चारों ओर हवा का स्पर्श हो रहा है, चारों ओर हवा का स्पर्श और आकाश तत्व को महसूस कर रहे हैं। हवा में अदर शरीर लेकिन किसके सहारे है? आकाश तत्व के सहारे और इस हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। चारों ओर आकाश तत्व ने हमें सपोर्ट दिया है और हमारा पूरा हल्का शरीर हवा में तैर रहा है। वायु तत्व और आकाश तत्व का अनुभव हमें लाघवता क्या होती है इसका अनुभव करा रहा है। शरीर आसानी से तैर रहा है, थोड़ा सा घूम भी रहा है और पूर्णतया हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे पुनः शरीर वेट गेन कर रहा है, धीरे धीरे शरीर का वजन बढ़ रहा है, धीरे 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 शरीर पुनः जमीन पे आ रहा है, सरफेस पे आ चुका है। अब हम योग निद्रा का विधिवत अभ्यास शुरू कर रहे हैं। 3 संकल्प हम ले रहे हैं। हम सोएंगे नहीं, सूचनाओं का अक्षरश पालन करेंगे और सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करेंगे। हम अपने आप को इस संकल्प का वचन देते हैं। पूरी सजागता हमारी दाहिने पैर के अंगूठे पे जा रही है। बंद आंखों से हम दाहिने पैर के अंगूठे को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे फील कर रहे हैं। दाहिने पैर का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, दाहिने पैर का तल, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर की घूंटी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रही है। हमारी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। धीरे 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 दाहिने पैर की पिंडली तक आ पहुंची है। दाहिने पैर की पिंडली भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रही है और भीतर की यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते दाहिने पैर के घुटने तक आ पहुंची। घुटने को हम चारों ओर से महसूस कर रहे हैं। घुटने की ढकनी, घुटने के मसल्स, टिश्यूज सब बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स्ड हो रहे हैं। अवेयरनेस और आगे बढ़ रही है। राइट लेग की थाई तक आ पहुंची है। पूरी थाई चारों ओर से बिल्कुल रिलैक्स्ड है और अवेयरनेस थाई जॉइंट्स तक आ पहुंची है। पूरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, पूर्णतया तनाव मुक्त हो चुका है। हमारी अवेयरनेस बाएं पैर के अंगूठे पे जा रही है। बाएं पैर के अंगूठे को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, बाएं पैर का तल, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की घूंटी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई है। अवेयरनेस भीतर से आगे बढ़ रही है और
बाएं पैर की पिंडली तक आप पहुंचिए, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर की थाइस, बाएं पैर की थाई जॉइंट्स और दोनों पैर पूर्णतया रिलैक्स्ड हो चुके हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के, बिना किसी तनाव। अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। कमर की चारों ओर हमारी अवेयरनेस घूम रही है, बाईं साइड, पीछे, दाहिनी साइड और मध्य में। पेट का हिस्सा, पेड़ू का हिस्सा, पेट के भीतरी ऑर्गन, जठर, यकृत, लीवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, मूत्रपिंड, मूत्राशय, कई सारे ऑर्गन बिल्कुल निश्चिंत और रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अवेयरनेस भीतर से आगे बढ़ रही है। बाईं कमर, दाहिनी कमर, मध्य में नाभि का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर आ रहे डायफ्राम का हिस्सा, एक छोटा सा पर्दा, उदर पटल जो छाती और पेट को भिन्न कर रहा है, वो भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। थोड़ी सी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। सीना, हमारा हार्ट, लंग्स, कंधा, पसलियां, बाईं पसली, दाहिनी पसली, सारे ऑर्गन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। हमारी अवेयरनेस अब पीठ पे जा रही है। पीठ का हिस्सा, पूरी पीठ जमीन को स्पर्श कर रही है और पूरा हिस्सा, दो कमर से दो कंधों लेकर तक पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है। और हम भीतर जा रहे हैं तो पीठ के मध्य भाग में 3 रस्सियां दिखाई दे रही है। और भीतर जा रहे हैं तो 3 रस्सी में से मध्य की रस्सी है, वो करोड़रज्जु है। और उसके भीतर जा रहे हैं तो 33 वर्टिब्रा दिखाई दे रहे हैं। और भीतर जा रहे हैं तो वर्टिब्रा के भीतर एक पोली नली है जिसे मज्जारज्जु कहते हैं। उसके भीतर जा रहा हूं तो मुझे ब्लैक मखोल दिखाई दे रही है, वो सुषुम्ना नाड़ी का भीतरी हिस्सा है। मैं उसमें पहुंच गया हूं जहां मुझे शून्यता प्राप्त होती है। मेरा संकल्प है कि एक दिन मेरा प्राण इसी सुषुम्ना के भीतर से बहेगा। सुषुम्ना वर्टिब्रा के भीतर से पास हो रही है। वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वर्टिब्रा के दोनों और 2 रस्सियां हड्डियों का मजबूत जोड़, ये मेरी करोड़रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड मेरी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है। पूरी पीठ में रिलैक्स्ड हो चुकी है। कंधे तक का पूरा शरीर, गले तक का पूरा शरीर एक भिन्न प्रकार की विश्रांति को महसूस कर रहा है। इतना शरीर मुझे खुश दे सकता है, इतना स्थिर हो सकता है, तनाव मुक्त हो सकता है, ये मेरा खुद का अनुभव मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। अवेयरनेस निरंतर आगे बढ़ रही है। मेरी अवेयरनेस दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने हाथ का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, सारी उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। हथेली का हिस्सा, हथेली के पीछे पंजों का हिस्सा, रिस्ट, कोनी, मसल्स, बाइसेप्स और कंधा, पूरा दाहिना हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। भीतर से मेरी अवेयरनेस बाएं हाथ पे जा रही है। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, हथेली, हथेली के पीछे पंजे का हिस्सा, रिस्ट, कोनी, बाइसेप्स और कंधा, बिल्कुल बायां हाथ रिलैक्स्ड हो चुका है। दोनों हाथ जहां पे जुड़ते हैं वो मेरे शोल्डर, शोल्डर से जुड़ा हुआ मेरे गले का हिस्सा, गले के पीछे मेरी गर्दन का हिस्सा, सारे ऑर्गन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। मेरी अवेयरनेस और आगे बढ़ रही है। गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, उसकी चारों ओर मैं घूम रहा हूं। पूरा गला और गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। चिन, चिन के बाईं साइड का गाल, दाहिने साइड का गाल, लोअर लिप, अपर लिप, मुस्टेच एरिया, थोड़ा सा कान तक का बायां गाल, कान तक दाहिना गाल, नासिका छिद्र, नाक की डंडी,
बायां कान, दाहिना कान, भूमध्य, आंखें, पलकें, बाईं आंख, दाहिनी आंख, बाईं आंख की पलकें, दाहिनी आंख की पलकें, भूमध्य और कपाल, सारे छोटे ऑर्गन भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हैं और मस्तिष्क का हिस्सा, पूरा शरीर एक खुशनुमाय विश्रांति में ले रहा है, एक अनेरी विश्रांति, एक सच्ची विश्रांति, एक निश्चिंता, भीतरी अवेयरनेस, सजगता से विश्रांति, सचेत ध्यान, सचेत में पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, नितांत अवस्था, शांत अवस्था। पूरे शरीर को हम महसूस कर रहे हैं, मस्तिष्क, कंधा, सीना, पेट, कमर, थाइस, घुटने, पैर, पैर का पंजा, दोनों हाथ, पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। मूलाधार चक्र जो एनस और लिंग या योनि के बीच में है, स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि की 4 अंगुल नीचे है, मणिपुर चक्र जो नाभि के स्थान पे, अनाहत चक्र जो सीने के स्थान पे, विशुद्धि चक्र जो गले में है, आज्ञा चक्र जो भूमध्य में है और ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रा चक्र, मेरे सारे चक्र भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। चक्रों को जो जोड़ रही है वो भीतरी एक प्राण वाहिनी में महसूस कर रहा, पूरा शरीर सूक्ष्मता की ओर चला गया है और सूक्ष्म दृष्टि से पूरे शरीर को भीतर से महसूस कर रहा। शरीर का कण कण उजागर है और ये क्या है? ये प्राणमय शरीर है जो हमें फीलिंग करवाता है, हमें महसूस करवाता है। पूरे प्राणमय शरीर को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने आप को अपनी योगा मैट पे लेटा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरी पीठ हमारी योगा मैट पे लेटी हुई है, हम जमीन का स्पर्श कर रहे हैं। अपने आप को जीरावल्ला की टेरेस पे महसूस कीजिए, आप वहां लेटे हो और शवासन योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हो। स्थूल शरीर में हमें वापस आना है। अपने आप को टेरेस पे लेटा हुआ महसूस कीजिए और स्थूल शरीर में आना है। हाथ और पैरों की हलन चलन करें। हमारे हाथ और पैरों की हलन चलन हो रही है। मुट्ठी खोल कर बंद कर रहे, मुट्ठी को खोल बंद कर रहे, पैर के पंजे को थोड़ा हिला रहे हैं, थोड़ा हिला रहे हैं और हल्के से करवट बदल के एक साइड टर्न होके पुनः विश्रांति ले रहे। आंखें बंद ही रहेगी, हल्के से अपने आप को किसी एक साइड पे टर्न कर लेंगे और सुकून भरी विश्रांति को बनाए रखेंगे। विश्रांति एक अनुभव है शरीर का, मन का, चित्त का। जब तीनों विश्रांत होते तब वक्त रुक जाता है,
और तन मन चित्त विश्रांति लेने लगता है। सारे तनाव मिट जाते, सारी चिंताएं मिट जाती, एक सह अस्तित्व, स्व अस्तित्व का अनुभव होता है। आंखें बंद ही रहेगी, हाथ का सपोर्ट लेके बहुत हल्काई से आसानी से बैठक स्थिति में आएंगे, धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। आंखें बंद ही रहेगी और वही विश्रांति अवस्था को मेंटेन किए हुए बैठे रहेंगे। आराम से बैठे रहेंगे। अभी भी वही गहरी विश्रांति चल रही है। 3 ओंकार करेंगे, रिट की हड्डी थोड़ी सी सीधी, पूरा 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 लघु लेरी करेंगे जब तक सांस छूटती नहीं। पूरा ओम 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 ओम। दोबारा पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 दोनों हाथों का घर्षण खूब घसिए, खूब घर्षण करें। 3 बार करेंगे। चेहरे पे स्पर्श कीजिए, दोबारा घर्षण कीजिए। अब गाल पे, गर्दन पे स्पर्श कीजिए। गले का हिस्सा गर्दन का सबसे सेंसिटिव होता है, तुरंत बाहर आ जाएगी। और 3री बार घर्षण कीजिए मस्तिष्क पे, बालों पे, वहां पे। धीरे से आंख खोलेंगे और रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। कुछ सोचना है आनंद, बस 2 मिनट। वैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है और 2 मिनट। बता